हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ में यू आर वेलकम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में स्टेट के एलिमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि स्टेट की सॉवरेंटी क्या है। एज अ डेफिनेशन हमने उसे देखा था। स्टेट की टेरिटरी क्या है, डिप्लोमेटिक रिकग्निशन क्या है, पॉपुलेशन क्या है, तमाम तर एलिमेंट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमने ये कहा था कि पहले एक कम्प्लीटली हम उन्हें पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम वन बाय वन करके तमाम तर जो है वो उसे स्ट्रक्चर देंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो स्टेट का एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी क्या है, पहले तो हम इसका लिटरल मीनिंग देख लेते हैं। कोई ज़्यादा एग्जेजरेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने सादी सादी चीज़ें जो है वो जो हमें ऑलरेडी पता है, तमाम तर सादा चीज़ें हमने उन्हें गो थ्रू करना है। जस्ट हमने उन्हें गो थ्रू चैनल का बेसिकली मकसद ही ये था कि जो ऑलरेडी आपको चीज़ें पता हैं हम लोग उसे एक दफ़ा डिस्कस कर लें। सो लिटरल मीनिंग क्या है? सॉवरेंटी कहते हैं सुप्रीम पावर को, अथॉरिटी को, एब्सोल्यूट पावर को, पैरामाउंट पावर, जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत हो। एज एन एलिमेंट ऑफ स्टेट ये बात हमें समझ आ गई कि जब कोई स्टेट बनेगी तो उसके पास एक पावर होनी चाहिए, उसके पास एक अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके पास एक एब्सोल्यूट पावर होनी चाहिए। स्टेट कैन डू एनीथिंग, स्टेट कुछ भी कर सकती है। सो स्टेट के पास सॉवरेंटी एज एन एलिमेंट मीन्स सॉवरेंटी के बगैर स्टेट नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट रियासत कुछ नहीं कर सकती, रियासत कानून नहीं बना सकती, रियासत कानून नहीं चला सकती, देन थिंक कि क्या क्या होगा उस जगह पर। लोग एक दूसरे को मारेंगे, लूटेंगे और एनीथिंग इज़ पॉसिबल। कुछ भी, कोई भी किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचा सकता है। सो सॉवरेंटी किसके पास है? स्टेट के पास। दैट स्टेट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द इवल्स, स्टेट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द विद इन द टेरिटरी, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो सिंपली सॉवरेंटी का मतलब है सुप्रीम होना, अथॉरिटी होना, एब्सोल्यूट पावर होना। अच्छा, अब इसकी दो डायमेंशंस हैं। दो डायमेंशंस क्या हैं इसकी? एक है एक्सटर्नल सॉवरेंटी, एक है इंटरनल सॉवरेंटी। जो एक्सटर्नल सॉवरेंटी है इसका मतलब है दैट एनी एक्सटर्नल पावर, जो भी कोई बाहर की कुव्वत है, कोई भी बाहर की पावर है, इवन एनी एक्सटर्नल पावर, इवन द इंटरनेशनल पावर्स, cannot interfere in state matters। कोई भी रियासत है वो सॉवरन है, वो अथॉरिटेटिव है, वो अपने तमाम तर डिसीजंस ले सकती है। कोई भी एक्सटर्नल पावर, इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई आपकी दूसरी स्टेट है, आपकी नेबरिंग स्टेट है, कोई भी पावर दैट कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ स्टेट। स्टेट के इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, एक आम सी मिसाल ले लें कि आपका अपना घर है, ठीक? आप अपने घर में कुछ भी करते हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्या आपके नेबर्स उठ के आके आप पे कोई अथॉरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कोई अपनी मर्जी जमा सकते हैं? कोई अपना काम करवा सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। कोई भी विद इन योर बाउंड्रीज, आपके घर के अंदर की जो है, जो भी मामला चल रहे हैं, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। सेम इज़ द केस विद द स्टेट। स्टेट इज़ सॉवरन, इसी के पास सुप्रीम अथॉरिटी है, इसी के पास एब्सोल्यूट पावर है। स्टेट के इंटरनल मैटर्स में कोई भी बाहर की कुव्वत, कोई भी एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसके पास है जी इंटरनल सॉवरेंटी। अच्छा, अब इंटरनल सॉवरेंटी क्या है? इंटरनल सॉवरेंटी ये है जी, कोई भी स्टेट का अपना सिटीजन, कोई भी स्टेट का अपना इंस्टीट्यूशन स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकता। तो हम इसे यूं कह लेते हैं दैट स्टेट कैन नॉट बी challenged by its citizens because it have the supreme authority। क्योंकि स्टेट के पास, हम यूँ इसे स्टेट लिख देते हैं, बिकॉज स्टेट हैव द सुप्रीम अथॉरिटी। इसे हम सादा अल्फाज में यूं कहते हैं जी, स्टेट विद इन स्टेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
कोई भी एक प्रोविंस उठ के खड़ा हो जाए, जी मेरी मोनोपोली है, मैं ये बात नहीं मानता, मैं स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं ये स्टेट का रूल नहीं मानता, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कोई भी प्रोविंस, कोई भी आपकी इलाका, कोई एक टेरिटरी दरमियान में से स्टेट में से उठ के खड़ी हो जाती है, वो कहती नहीं जी हम इस स्टेट का असूल नहीं मानते, हम कानून नहीं मानते, तो क्या होगा? स्टेट उसके ऊपर अपनी मोनोपोली को अपनी अथॉरिटी को, अपनी मोनोपोली को इम्प्लीमेंट करेगी, इम्पोज करेगी, जी मानो इसे, दिस इज इक्वल फॉर ऑल। सो स्टेट विद इन स्टेट कोई भी जो है एक ग्रुप लोगों का खड़ा होके किसी भी रियासत के असूल को कह दे जी मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं कर रहा, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो स्टेट की अथॉरिटी बाहर भी है, स्टेट की अथॉरिटी विद इन द स्टेट भी है, विद इन द टेरिटरी भी है। इंटरनल सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी स्टेट, कोई भी सिटीजन, कोई भी इसके अलावा इंस्टीट्यूट, कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल, कोई भी स्टेट के मुखालिफ नहीं जा सकता है। कोई भी, राइट? स्टेट इज सॉवरन इन इट्स इंटरनल मैटर्स एंड इन इट्स एक्सटर्नल मैटर। अपने तमाम तरह के अंदर के और बाहर के तमाम अफेयर्स में स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा जी, अब हमने इसकी डायमेंशंस तो देख ली। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टेट की एट्रीब्यूट्स क्या है, सॉरी सॉवरेंटी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं। एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके क्या चीज़ें हैं जो सॉवरेंटी हमें बताती है, जो इक़्तिदार हमें बताता है स्टेट की सॉवरेंटी क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एब्सोल्यूटनेस। जब स्टेट सॉवरन है, इट मीन्स दैट स्टेट इज एब्सोल्यूट, पावर ऑफ द स्टेट इज एब्सोल्यूट, स्टेट कैन टेक एनी एक्शन, स्टेट कैन डू एनीथिंग। तो सिंपली एब्सोल्यूटनेस एज एन एट्रीब्यूट ऑफ सॉवरेंटी क्या है? सॉवरेंटी ऑफ स्टेट, ठीक, दैट स्टेट इज पावरफुल एंड द पावर ऑफ स्टेट is absolute. State can do anything. State is sovereign. State can take actions. State can take actions against your actions. अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, इट डजेंट मैटर कि स्टेट के लिए अगर वो फ़ायदेमंद है तो वो स्टेट नहीं करेगी, स्टेट वही करेगी जो वो ठीक समझती हैं। दिस इज़ द राइट ऑफ स्टेट बिकॉज स्टेट इज़ सॉवरेन। सो सेकेंडली, यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी, अच्छा, यूनिवर्सैलिटी ऑफ द स्टेट का मतलब है दैट इट अप्लाइज टू ऑल, सिंपली इट अप्लाइज टू ऑल इन ऑल पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ द कंट्री। स्टेट अगर कोई डिसीजन लेती है, कोई भी डिसीजन, तो इसका मतलब है कि ये सबके लिए इक्वल है, ये सब पर अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया में कोई भी कानून है पूरे स्टेट के लिए है, तो क्या दिल्ली उठ के बोले मैं ये बात नहीं मानता अपने रीजन में, राजस्थान उठ के बोले नहीं मैं नहीं मानता, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अगर कोई भी डिसीजन स्टेट लेती है, इसकी सॉवरेंटी है, इसकी यूनिवर्सैलिटी है कि ये सब पे इक्वली जो है वो अप्लाई होगा। पंजाब उठ के ये नहीं बोल सकता कि मैं नहीं मानता, मेरा दिल नहीं कर रहा, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। स्टेट की सॉवरेंटी है, स्टेट जो भी डिसीजन लेगी दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल। एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस क्या है जी? एक्सक्लूसिवनेस ये है कि स्टेट जो भी करेगी उसके लिए स्टेट ही सॉवरेन होगी, ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास होगी, वही डिसीजंस ले सकती है। तमाम तर बातें सेम ही हैं, तमाम तर एट्रीब्यूट सेम ही हैं, लेकिन हम लोग इसको एक वर्ड के साथ एक अपना पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए नाम दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। अब एक्सक्लूसिवनेस क्या है कि स्टेट विद इन स्टेट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल।
जब एक रियासत बन गई है तो उसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर रीजन उठ के नहीं कह सकता दैट आई एम स्टेट, मैं एक अलग रियासत हूँ, मैं बनना चाह रहा हूँ, मैं अपने असूल अपने रीजन में खुद चलाऊँगा और मैं अपने कवानीन खुद बनाऊँगा एंड ऑल दैट। नो, दिस इज़ पर्टिकुलरली, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली द राइट ऑफ द स्टेट कि स्टेट ही तमाम तर डिसीजंस जो है वो लेगी। ओके, देन है परमानेंस। परमानेंस क्या है जी? अच्छा, परमानेंस इसकी ये है कि जैसे किसी भी रियासत में गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक, हर 5 साल बाद 4 साल बाद बदलती है, हुक्मरान बदलते हैं। सो द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट अफेक्ट द स्टेट। रियासत तो वहीं की वहीं रहेगी ना, रियासत तो तब्दील नहीं होगी। गवर्नमेंट चेंज हुई है, गवर्नमेंट जो रियासत को चलाने के लिए एक मशीनरी है वो तब्दील हुई है, वो 3 साल बाद किसी रियासत का, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल के बाद, वो जब भी तब्दील हुई, इसका स्टेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट जितनी बार मर्जी चेंज हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक। स्टेट इज़ परमानेंट, स्टेट विल रिमेन। देन इन एलिएनेबिलिटी। अच्छा जी, इनएलिएनेबिलिटी का मतलब सिंपली ये है कि स्टेट और सॉवरेंटी दे आर टुगेदर, उनको अलग नहीं किया जा सकता। द स्टेट एंड सॉवरेंटी कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसकी हम एक अच्छी एग्जांपल ये ले लेते हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान जब ये डिवाइड हुए हैं तो वेस्ट वाज नॉट सक्सेसफुल इन एक्सरसाइजिंग इट्स मोनोपोली ओवर द ईस्ट। सो क्या हुआ, द सॉवरेंटी वाज स्नैच्ड और स्टेट जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक। तो स्टेट जब सॉवरेंटी एक जगह दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो अलग अलग हो जाती हैं, दे कैन नॉट स्टे टुगेदर, ठीक। फिर रियासत अलग हो सकती हैं क्योंकि सॉवरेंटी छिन गई, ठीक। तो ईस्ट और वेस्ट का क्या सीन था जी, सॉवरेंटी गई तो आप देख लें रियासतें जो है वो डिवाइड हो गई। अच्छा जी, ये तो इसके थे एट्रीब्यूट्स। एब्सोल्यूट होगी स्टेट, यूनिवर्सैलिटी होगी सॉवरेंटी में, इसकी यूनिवर्सैलिटी होगी, एक्सक्लूसिवनेस होगी, परमानेंस होगी और इनएलिएनेबिलिटी होगी। इसके बाद हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि सॉवरेंटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अच्छा जी, अच्छा अब इसे हम नेक्स्ट पेज पर ही कर लेते हैं। अच्छा जी, तो करेक्टरिस्टिक्स में हम ये देखते हैं कि स्टेट की मोनोपोली किस चीज़ पर है, स्टेट कहाँ अथॉरिटेटिव है और क्या चीज़ें हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया जी, स्टेट एब्सोल्यूट होगी, अथॉरिटी होगी, एक्सक्लूसिव है, ये वो हर चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं जी स्टेट की मोनोपोली है किस चीज़ पे, ठीक। तो इसको हम लोग एज ए करेक्टरिस्टिक कर लेते हैं। सो नंबर 1 पे जो आता है वो है जी मोनोपोली ओवर यूज ऑफ फोर्स। रियासत का ये इख्तियार है, रियासत की ये अथॉरिटी है, रियासत की ये मोनोपोली है कि वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। वो किसी भी मैटर में अपनी पुलिस को, अपनी मिलिट्री को, अपने सिक्योरिटी इदारों को शामिल कर सकती है, राइट। कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी तरह का कंट्री में, मिसाल के तौर पे कोई वायलेंट प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, कोई रिबेलियंस हो रहे हैं, कोई उठ के किसी ने स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है या लोगों को मारना शुरू कर दिया है, कत्ल करना शुरू कर दिया है। सो ऐसी सिचुएशन में सिक्योरिटी कौन संभालेगा? ऑब्वियसली स्टेट। सो वी कैन से दिस इज द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट, दिस इज द मोनोपोली of the state, this is the authority of the state कि state can use power, state can use force। so monopoly over the use of force, उसके security institutions को वो इस्तेमाल करके state अपनी authority को जमा सकती है, right। उसके बाद हम देखते हैं जी state have the power and authority over the fiscal matters। state have monopoly over
फाइनेंस या फिस्कल मैटर्स। आपके मुल्क के जितनी भी करेंसी है, जो करेंसी आपकी प्रिंट होती है वो किसके पास होती है? स्टेट के पास होती है। स्टेट हैव द पावर टू प्रिंट द करेंसी। कोई भी अगर आप नोट उठा के ले जाएं, करेंसी नोट, और उसे कॉपी पेस्ट करा लें, उसकी कॉपी करवा लेते हैं आप और कहीं लेके जाएंगे तो क्या वो इस्तेमाल हो सकती है वो कॉपी? ऑब्वियसली नॉट। अदरवाइज कॉपी इस तरह करवा के हम लोग कहीं जगह पर ले जाते हैं और कहते हैं ले जी करेंसी से हमें फलां चीज़ खरीदनी है। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो करेंसी प्रिंटिंग जो है, दिस इज एन एक्सक्लूसिव राइट, एन एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, एन एक्सक्लूसिवली जो मोनोपोली है वो इसके ऊपर सिर्फ स्टेट की होती है, राइट? आपके जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी आपके नेशनल बैंक्स हैं, वो स्टेट के पास होते हैं। स्टेट इसके अलावा और किसी के पास नहीं हो सकते हैं। फिर एक और चीज़ कि जो स्टेट है वो आपकी टैक्स इम्पोज करती है, आपकी स्टेट टैक्स कलेक्ट करती है। टैक्स इम्पोजिशन की भी और टैक्स कलेक्शन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास होती है, राइट? अच्छा, इसके अलावा आपकी जितनी भी फिस्कल मैटर से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, आपकी फिस्कल लेजिस्लेशन बोल लें उसको, ये तमाम तर जो है वो स्टेट के पास होती है। रियासत ने कितने पैसे लगाने हैं, कितने पैसे बनाने हैं, कितने बजट्स कहाँ पर यूज़ होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट थ्रू इज मशीनरी विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के ज़रिए जो है वो स्टेट अपने ये तमाम तर मैटर्स को रेगुलेट करती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है जी? स्टेट मेक्स लॉज। स्टेट मेक्स, दिस इज द एक्सक्लूसिवली द राइट ऑफ द स्टेट कि वो कानून बनाएगी। क्या आप में से कोई उठ के कह सकता है आज मैंने ये कानून बनाया तो ये पूरे मुल्क पर लागू होगा? ऑब्वियसली नॉट। तमाम तर जो कानून बनाने की अथॉरिटी है, दैट इज ओनली द प्रेरोगेटिव ऑफ स्टेट। ये आप एक लफ्ज सीख लें, प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। दिस इज एन एक्सक्लूसिव राइट, एक ऑफिशियल राइट है, एक ऑफिशियल अथॉरिटी है ऑफ द स्टेट, कि स्टेट ही जो है वो लेजिस्लेट करेगी, स्टेट ही मुल्क के तमाम तर कवानीन बनाएगी। इसके अलावा और कोई भी जो है वो कवानीन नहीं बना सकता। सो हमने इसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि स्टेट की जो है वो मोनोपोली है ओवर द यूज़ ऑफ फोर्स। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर देता है तो स्टेट हैज़ द राइट कि वो उस शख्स को डेथ पेनल्टी दे सकती है। स्टेट हैज़ द राइट कि वो मिसाल के तौर पे हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर किसी एक शख्स ने दूसरे को जो है वो मर्डर किया है तो वो क्या होगा? वो उसका अगर एक शख्स किसी दूसरे को मार देता है तो वो मर्डर कहलाएगा। लेकिन अगर स्टेट अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए किसी को डेथ पेनल्टी देती है तो वो भी मर्डर ना? है तो वो भी मर्डर, लेकिन वो मर्डर नहीं होगा। वो किसी क्रिमिनल को स्टेट ने उसके किसी क्राइम की बेस पर उसको पनिशमेंट के तौर पे डेथ पेनल्टी दी तो इट मीन्स दिस इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट दैट इट कैन गिव डेथ पेनल्टी टू एनीवन। स्टेट, रियासत अपने इख्तियारात को, अपनी अथॉरिटी को, अपनी मोनोपोली को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी क्रिमिनल को उसको मरवा देती है तो वो मर्डर नहीं होगा। दिस इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द स्टेट। कि कुछ स्टेट में गलत हुआ तो उसने उस गलत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, उसको पनिशमेंट देने के लिए उसे डेथ पेनल्टी दी। सो इन तमाम तर चीज़ों के लिए वो अपने सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को जो है वो यूज़ कर सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा जी मोनोपोली में भी हमने ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लेजिस्लेशन में भी आपने देख लिया कि मुल्क के जितने भी कवानीन होंगे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी लेजिस्लेशन है, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो स्टेट के इख्तियारात में हैं। अच्छा, ये चीज़ें हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सॉवरेंटी में हमने एज ए कॉन्सेप्ट और करेक्टरिस्टिक्स हमने ये तमाम तर चीज़ें देखनी है, लेकिन रियासत किस तरह अपने तमाम तर इदारों को इस्तेमाल करती है, ये चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट की हेडिंग में आती हैं, तो ये हम गवर्नमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमने इसलिए डिस्कस किया कि स्टेट जो है वो कवानीन बनाती भी है, स्टेट जो है वो मुल्क में कवानीन को एग्जीक्यूट भी करवाती है। स्टेट जो है अगर कुछ गलत हो जाए तो भी स्टेट उसके ऊपर एक्शन लेती है। अब वो किन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए एक्शन लेती है ये हम लोग गवर्नमेंट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का हिस्सा है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा।
प्लीज़ अपनी राय को, अपने आइडियाज़ को, आप जो भी हमारी वीडियो से सीखते हैं उसे कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय।